Next topic is trigonometric ratios of complementary angles. First of all, we will see all the trigonometric ratios of complementary angle. You can see on your screen now. See, sin 90 minus a, it is equal to cos a. Tan 90 minus a, it is equal to cot a. Sec 90 minus a is equal to cosec a. Cos 90 minus a is equal to sin a. Cot 90 minus a is equal to tan a. Cosec 90 minus a is equal to sec a. ओके, तो अब ये बना कहां से है? ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. फ्रॉम वेयर वी गॉट दिस? वी गॉट इट फ्रॉम द सेम राइट एंगल ट्राइंगल. स्टार्टिंग से मैं एक ही राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूँ, पूरा ट्रिग्नोमेट्री उस पर ही डिपेंड करता है. नाउ सी, दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल. ए बी सी. ओके, तो यहाँ पे एंगल ए ले लेते हैं हम लोग. ओके, दिस इज एंगल ए and this is angle C. So can you tell me the value of angle C, what it will come? This is 90, this is angle A, and what will be the value of this angle C? What will be the value of this angle C? तीनों एंगल का सम कितना आता है किसी भी ट्रायंगल में? 180. 180, करेक्ट. तो ये जो एंगल C है ना, ये 90 माइनस A हो जाएगा. कितना हो जाएगा? 90 माइनस A. ओके, तो अभी देखो, मुझे आप पहले एंगल ए के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताओगे. ओके, यू विल टेल ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल ए. टेल मी व्हाट इज साइन ए फॉर दिस ट्रायंगल. व्हाट इज साइन ए? Opposite side upon hypotenuse. व्हिच इज द अपोजिट साइड हियर? BC. एंड हाइपोटेनियस? Is BC upon AC, correct. Tell me what is cos A for this triangle? AB upon EC. AB upon AC. Okay, AB upon AC. What is tan A for this triangle? BC upon AB. BC upon AB. What is cot A for this triangle? AB upon AB BC. upon Correct. What is sec A for this triangle? What is sec A? is AC upon BC. AC upon AB. sec जो है वो cos का रेसिप्रोकल होता है, तो AB upon AC था cos, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा AC upon AB. Tell me what is cosec for this triangle? What is cosec? Cosec क्या आएगा? AC upon AC BC. AC upon BC. ओके, अभी हमने ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख लिए फॉर एंगल ए. ये सारे हमने किसके लिए लिखे? एंगल ए के लिए लिखे. ओके, अभी सेम हम लोग और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखेंगे फॉर एंगल सी. बट एंगल सी का वैल्यू कितना है मेरा? 90 माइनस ए. ओके, तो मुझे बोलो अभी साइन 90 माइनस ए क्या होगा? साइन थीटा का ही फॉर्मूला लगाना है. व्हाट इज साइन थीटा? What is sin theta? opposite side upon hypotenuse. तो अपोजिट क्या है यहाँ पे? ये 90 माइनस ए जो एंगल है इसके अपोजिट है ए बी और हाइपोटेनियस है ए सी. नाउ टेल मी व्हाट इज cos 90 माइनस ए. नाइन्टी माइनस ए जो एंगल है उसको cos वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाना है आपको. टेल मी व्हाट इट विल कम. एंगल सी को आपको cos लगाना है, क्या आएगा? Adjacent side upon hypotenuse. So which is the adjacent side here for angle C? BC upon AC. BC upon AC. ओके, अब मुझे tan बोलो. tan 90 माइनस ए क्या आएगा?
ये AC AC कट गया, AB अपॉन BC आ जाएगा। यहाँ पे रेशो ले लो ना सीधा, ऊपर के जो दो निकाले आपने साइन और कॉस, उसमें रेशो ले लो, तो AB अपॉन BC आ जाएगा। टेल मी व्हाट इज कॉट 90 माइनस A नाउ। BC upon AB. करेक्ट, BC अपॉन AB। मुझे अब बोलो सेक 90 माइनस A कितना है? AC upon AB. सेक जो है वो कॉस का अपोजिट होता है। ओके, तो AC अपॉन BC आ जाएगा वो। समझ में आ रहा है क्या आपको? और कोसेक जो है वो रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो साइन का हमने ऑलरेडी निकाला है, तो ये हो जाएगा AC अपॉन AB। यहां तक किसी को कोई डाउट? हमने दोनों एंगल के लिए 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल ली, अब बस कंपैरिजन करना है। इज देयर एनी डाउट टू एनीवन टिल हियर? यस गौरी, व्हाट्स योर डाउट? गौरी बोलो, क्या डाउट है आपका? ओके, नो डाउट, शी इज टेलिंग नो डाउट। अभी मुझे बोलो BC अपॉन AC। ओके, BC अपॉन AC, हाँ, ये लेफ्ट वाला पार्ट ये LHS है आपका, और ये RHS है आपका। ओके, लेफ्ट और राइट पार्ट को अभी हम लोग कंपेयर करेंगे। BC अपॉन AC इधर कहाँ मिल रहा है मुझे? RHS में BC अपॉन AC। सी हियर आई एम गेटिंग इट फ्रॉम दिस टू व्हाट आई कैन से देन, cos 90 माइनस A इट इज इक्वल टू sin A। दोनों का RHS सेम है, दैट मीन्स LHS विल ऑल्सो बी सेम। यस और नो? यस और नो? Yes, sir. अभी AB अपॉन AC इधर का है, ये देखो, ये AB अपॉन AC। तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है रिलेशन? साइन 90 माइनस A इट इज इक्वल टू कॉस, ये वाला रिलेशन मिल गया। उसके बाद नेक्स्ट BC अपॉन AB। ओके, BC अपॉन AB, तो यहाँ पे देखो ये BC अपॉन AB यहाँ पे है, और ये BC अपॉन AB, तो यहाँ से रिलेशन क्या मिलेगा? cot 90 माइनस A विल बी इक्वल टू tan A। यस और नो? समझ में आ रहा है क्या आपको? ओके, next tell me the relation of this AB upon BC. What is the relation for this AB upon BC? Here also AB upon BC is there, so what will be the relation? What will be the relation? Tan 90 minus A is equal. Tan 90 minus A is equal to cot A. Okay, उसके बाद AC upon AB, कहाँ पे? इधर AC upon AB, ये देखो ये AC upon AB, तो यहाँ पे क्या रिलेशन मिलेगा हमको? cos 90 माइनस A इट इज इक्वल टू sec A, और लास्ट में हमारे पास है AC अपॉन BC, यहाँ पे है AC अपॉन BC, तो रिलेशन मिलेगा sec 90 माइनस A इज इक्वल टू cosec A। इज इट क्लियर टू यू हाउ वी गॉट द रिलेशन? तो अभी बस एक सिंपल चीज बोलूंगा आपको, वो ध्यान में रखना है, बाकी सब ऑटोमेटिक आ जाएगा। ओके, यहाँ पे सिर्फ इतना ध्यान में रखो, साइन थीटा का कन्वर्जन कॉस थीटा में होता है, या फिर कॉस थीटा का कन्वर्जन साइन थीटा में होता है। उसके बाद टेन थीटा का कन्वर्जन कॉट थीटा में होता है, या फिर कॉट थीटा का कन्वर्जन टेन थीटा में होता है। नेक्स्ट इज सेक थीटा का कन्वर्जन कोसेक थीटा में होता है, या फिर कोसेक थीटा का कन्वर्जन सेक थीटा में। ये इतना ध्यान में रखो बस। ओके, अगर आपको ऐसा गिवन है, देखो, हाँ, नाउ सिर्फ सी इफ यू आर गिवन लाइक दिस साइन 90 माइनस थीटा, so what it will come? Cos theta. If it is given like this cos 90 minus theta, so what it will come? Sin theta. तो साइन का कन्वर्जन कॉस में हुआ है, कॉस का कन्वर्जन साइन में हुआ है, बस इतना ध्यान में रखो, ये वाला पार्ट, इस सर्कल पार्ट। वैसे ही tan cot के लिए होगा, sec cosec के लिए भी होगा।
Is there any doubt to anyone in this topic? This topic is very important. Last year this topic was skipped. Last year के students को ये topic नहीं था. Please give the response in the chat box, or you can turn on the mic also and you can speak up. Okay, so this page you will have to copy it. This complete page you can take the screenshot. You will have to copy it in your CW. Okay, so shall we start the exercise based on this complementary angles, trigonometric ratios of complementary angles? Shall we start the exercise? Yes, sir. Okay, see the first question, evaluate. In that first one is what? Sin 18 degree upon cos 72 degree. बोलो sin को cos में convert करूँ या cos को sin में convert करूँ? दोनों तरीके से हम लोग आंसर ला सकते हैं यहाँ पे. Okay, I will show you both the ways. See, if you are converting everything to the sign, so keep the sign terms as it is. Okay, यानी न्यूमरेटर वाला पार्ट as it is आएगा, और डिनोमिनेटर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? 90 minus 18 cos 90 degree minus 18 degree. Will there be any change? Can we write it like this? Okay, तो अभी हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल था. वो क्या था? cos 90 minus theta will be equal to what? It will be equal to sin theta. अब यहाँ पे theta आपका 18 डिग्री है. थीटा आपका कितना है? 18 डिग्री. ओके, सो ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यूज करने के बाद क्या आ जाएगा? साइन 18 डिग्री, और डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा? साइन 18 डिग्री. सो सब कुछ कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या मिलेगा मुझे? 1 मिलेगा. इज इट क्लियर टू यू? इज इट क्लियर टू यू? सेकेंड वे वी कैन डू इट लाइक दिस ऑल्सो. ओके, आप ऊपर में ही कन्वर्जन कर दो. तो ऊपर में कन्वर्जन करने के बाद क्या आ जाएगा? साइन 90 माइनस 72, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा cos 72. Denominator we have kept it as it is now. Now we are having one trigonometric ratio of complementary angle, that is what? Sin 90 minus theta will be equal to what? It will be equal to cos theta. So we will use it here for the numerator part. So what I will get? Cos, sorry, here it will come 18, huh? Here it will come 18, because 90 minus 18, no, 72 only. No, we cannot do it like this, I think so. Only this one is correct. Sin 90 minus 72 will give me sin 18, and in the denominator cos 72. We cannot do it like this. Only this way we can do it. Okay. Second one, who will tell me the answer for second one? Second one.
बोलो कौन बताएगा सेकेंड वन का आंसर? Yes, Harsh, how we can do? Let me also know. बोलो हर्ष. It will be sine 90 minus 18. 90 Theta is 18 here. no, 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 no. Here it is correct. It will be 90 minus 18. But 90 minus 18 का वैल्यू कितना आता है? 72. तो यहाँ पे 18 डिग्री है ना, 72 डिग्री थोड़ी ना है. Sir, in second, so it will be cos 72 in numerator. मेरी बात Denominator of एक 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 सेकेंड जस्ट. अभी देखो यहाँ पे प्रीवियस केस में जब हमने एक्सक्यूज मी सर. कन्वर्जन किया था तो यहाँ पे कॉस कॉस था 90 माइनस 18 इट केम 72 यानी यहाँ का एंगल चेंज नहीं हुआ 72 था. बोलो विराज. सर वो 18 की जगह 72 लिखना पड़ेगा ना, वहां पर थीटा 72 है. cos 90 हाँ minus करेक्ट 72 sin करेक्ट. 18. You have written 18. Okay, here it will come 72. Correct, I was confused. So here it will come cos 72 upon cos 72. Yes, by this way also we can get it. मैं खुद थोड़ा कंफ्यूज हो गया था उसमें. Okay, fine, no problem. Because 90 minus 72, we got the answer as 18. Correct. By this way also we can do it. Okay, second one. Tan 26 degree upon cot 64 degree. बोलो tan को कन्वर्ट करना है या cot को कन्वर्ट करना है? tan ओके तो tan को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या? 90 minus 64 upon cot 64 will be as it is. Now we are having one ratio that is tan 90 minus theta will be equal to cot theta. So we will use it here for the numerator. So what we will get, cot 64 upon cot 64. Again the answer will come 1. See here for this trigonometric ratios of complementary angle, most of the times the answer will be 1 या फिर 0. Okay. Next one, second approach also you can apply it here. हाँ ओके आप न्यूमरेटर को एज इट इज रहने दो, डिनोमिनेटर को कन्वर्ट कर लो. थर्ड वन. Yes, what we will do for this third one? बोलो कौन बताएगा, साइन को कन्वर्ट करना है या कॉस को कन्वर्ट करना है? cos. ओके कॉस को कन्वर्ट करना है तो कॉस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 90 minus 42. Okay, and we are having one trigonometric ratio that is cos 90 minus theta, it is equal to sin theta. तो वो यहाँ पे यूज करने के बाद ये आ जाएगा cos, सॉरी साइन, cos का कन्वर्जन साइन में होगा, sin 42 minus sin 42. Everything will get cancelled. What will be the answer? The answer will be 0. Okay, next one, fourth one. Fourth one. Cosec 31 degree minus sec 59 degree. Yes, the answer is 0, but how? Cosec 90 degree minus 59 degree. Okay, cosec 90 minus 59 degree. Okay, minus sec 59 degree. We are having one trigonometric ratio that is cosec 90 minus theta, that is equal to sec theta. तो ये यूज करके यहाँ पे आ जाएगा sec 59 डिग्री minus sec 59 डिग्री.
तो यहाँ पे ये कैंसल हो जाएगा, आंसर विल कम 0। थोड़ा बस संभाल के करना है यहाँ पे आपको, यहाँ पे मिस्टेक होने की चांसेस ज्यादा है, बट यू आर कंफर्म दैट योर आंसर विल बी 1 या फिर 0 मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ओके नेक्स्ट, यहाँ पे क्या करोगे फॉर द फर्स्ट वन? बोलो। 1048 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 1023 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 1042 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 1067 डिग्री इट इज इक्वल टू 1, ये हमको बताना है। हाउ वी कैन शो इट 1? यस, एनीवन? इट्स क्वाइट इजी, थोड़ा बस दिमाग लगाना है आपको वहां पे। tan 90 degree minus a is equals to cot a. Firstly, shall we arrange the terms? LHS ले लेता हूं मैं यहाँ पे। What is my LHS? tan 48 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे tan 42 डिग्री लेता हूं मैं पहले, ओके। उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय tan 23 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय tan 67 डिग्री। आई हैव जस्ट रीअरेंज द टर्म्स, ये दोनों साथ में लिया है क्योंकि 48 प्लस 42 इट गिव्स मी 90, 23 प्लस 67 अगेन इट गिव्स मी 90। Okay, so I can apply the concept of complementary angle here, trigonometric ratios for complementary angle here. So can I write like this? Tan 90 minus 42, sorry, yes, tan 90 minus 42, correct, multiplied by, I will keep this tan 42 as it is, okay, and here tan 90 minus 67 multiplied by tan 67, okay. So now tell me what this will come, tan 90 minus 42. Cot 42. Cot 42, okay, multiplied by tan 42, okay, and here multiplied by this will come what, tan 90 minus 67, what it will come, Cot 67. cot 67 multiplied by tan 67, okay. Now we are clear that tan और cot एक दूसरे के एग्जैक्ट अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ओके। सो वी नो दैट tan थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ cot थीटा, या फिर हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं cot थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, ओके। So for this cot 42 I can write like this, 1 upon tan 42, yes or no, multiplied by Yes, tan sir. 42। यहाँ पे ये cot 67 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन tan 67 मल्टीप्लाइड बाय tan 67। तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, द फाइनल आंसर विल बी 1 दैट इज इक्वल टू RHS। इज इट क्लियर टू यू? फर्स्ट मार्क योर अटेंडेंस। What do you feel, that trigonometry is a hard topic or easy topic?
According to me, trigonometry is the easiest topic. Okay, आपके पूरे सिलेबस में सबसे easiest topic trigonometry. When I joined Rishi Vidya, that time means trigonometry is very difficult. ऐसा है सर, वैसा है सर. Means मैंने बहुत कुछ सुना था trigonometry को लेके. Okay, second one. Who will do the second one? I will give you time for second one, 2 minutes. You try this. Sir, can you take the maths lecture at 2 p.m. every day because many of us have network issue at this time. I know that we can see recorded lectures, but sir, what's your name? Okay, Shravani is telling that. See, Shravani, I will have to talk with principal ma'am first of all. Then only I can make a decision on it. I have no problem. I can take at 2 o'clock also. I have no problem. But first of all, I will have to discuss it with principal ma'am. Then only I can give you the confirmation. Yes, definitely I will try to convince her because अगर आपको लगता है कि सही में प्रॉब्लम है 11 o'clock, there is a problem. Yeah, tell me. Okay, next question. See the second question. We will complete this question. Can I write it like this? Cos 90 minus 52 multiplied by cos 52 minus sin 90 minus 52 multiplied by sin 52. Okay, this is my LHS. I am solving the LHS part. Now tell me what this will come. Cos 90 minus 52. What it will come? Cos 90 minus 52 क्या आएगा? Sin 52. Sin 52. Okay. Sin 52 multiplied by cos 52. Okay. Minus यहाँ पे ये क्या आएगा? Cos 52. Cos 52 multiplied by sin 52. ओके अभी ये एक कंप्लीट टर्म है. हाँ, दिस इज वन कंप्लीट टर्म क्योंकि बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है और यहाँ पे ये एक कंप्लीट टर्म है और ये प्लस वाला टर्म है और ये माइनस वाला टर्म है. इट विल गेट कैंसल्ड. व्हाट इज द आंसर? 0 इज द आंसर. दैट इज योर RHS. समझ में आया क्या आप लोगों को? Yes, sir. Okay, so remaining part we will continue tomorrow. And by this week we will finish up this chapter also, and immediately in the next week we will start areas related to circle. If you are having any doubt, you can ask me.